हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से, जहाँ पे हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग वो डिस्कस कर लिया है। हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम टी कैसे निकाल सकते हैं सिग्मा एम यू करके। साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी का टैबुलर प्रेजेंटेशन, यानी कि टोटल यूटिलिटी का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है, जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी बढ़ता जाता है उसके साथ हमने वो डिस्कस किया। और फिर हम लोगों ने ग्राफ बनाकर टोटल यूटिलिटी कर्व को भी बना लिया था, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी का कर्व हम लोगों को इन्वर्स यू शेप का मिला था। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग को हम डिस्कस करते हुए पहुँचे थे उसके फॉर्मूले तक, उसके सिंबॉलिक फॉर्म तक, और बच गया था उसका टैबुलर प्रेजेंटेशन और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सो दैट कि हम दोनों के कर्व को समझते हुए फिर टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ये क्लास हमारा कंटिन्यू क्लास होगा लास्ट क्लास का, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से एक हो चुका है, एक इनकम्प्लीट है, जिसको हम आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और फिर हम लोग उसके फॉर्मूले पर चल रहे थे, जहाँ पर हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो दो फॉर्मूला है, देखो सबसे पहले तो टोटल यूटिलिटी का ये सिंबॉलिक फॉर्म था टी यू बराबर सिग्मा एम यू, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने पर टोटल यूटिलिटी हम लोगों को मिलता है। तो यहीं से मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम उसके डिस्कशन को शुरू कर रहे थे। तो आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जिसको हम एम यू कहते हैं, ये चेंज के बारे में बताता है जो टोटल यूटिलिटी में होता है ड्यू टू चेंज इन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। जब आप किसी भी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उसके कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बुलाते हैं। एक और फॉर्मूले के साथ हमने ये देखा था, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट में घटाया था हमने टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1 यूनिट को। और आपको मैं बतला रही थी कि दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर हम निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी तो दोनों के दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब हम टेबल बना लेंगे सो दैट कि हम मार्जिनल यूटिलिटी के भी फंक्शंस या इसके बिहेवियर को डिस्कस कर सकें। मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं एडिशनल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बारे में बतलाता है, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ लिया है। एक तरफ हम ले लेते हैं क्वांटिटी, एक तरफ ले लेंगे टोटल यूटिलिटी, और फिर हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों हमारे यूटिल्स में होंगे और क्वांटिटी हम यूनिट वाइज ले रहे हैं। अब क्वांटिटी का ऐसा है कि हम यूनिट वाइज क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। कुछ इतना हम लोगों ने वैल्यू लिया था लास्ट क्लास में, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर टोटल यूटिलिटी भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी का वैल्यू ऐसा है कि वो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं टोटल यूटिलिटी जो है वो आपका बढ़ता जाता है। तो पहले यूनिट से 10, 2 खाया तो 18, 3 कंज्यूम किया तो 24, 4 किया तो सपोज 28, 5 किया तो 28 और 6 किया तो 25 सपोज। ये टोटल यूटिलिटी का पैटर्न था। अब हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी निकालना था, जिसको निकालना कैसे है ये हम सीख चुके थे लास्ट क्लास में। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, दोनों से हम लोगों को सेम ही वैल्यू मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जिस यूनिट का हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है
उस यूनिट के टोटल यूटिलिटी में उससे पहले वाले यूनिट के TU को घटाते हैं। तो 1 से टोटल यूटिलिटी मिला 10, अगर एक और यूनिट कंज्यूम, अगर 0 यूनिट कंज्यूम किया होता तो टोटल यूटिलिटी होता 0। तो 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड यूनिट से अगर आप टोटल मार्जिनल यूटिलिटी निकालें तो वो निकल के आएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। थर्ड यूनिट का निकालो तो 24 माइनस 18 विच इज़ 6। फिफ्थ यूनिट का तो 28 माइनस 24 4, फिर 28 माइनस 28 0, एंड देन ये ऐसे जाता जा रहा है, एंड देन 25 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकल गया है। मार्जिनल यूटिलिटी के निकलने से हमें कुछ कुछ बातें पता चल रही हैं। क्या चल रही हैं पता? तो सबसे पहली बात कि जैसे जैसे यूनिट वाइज हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उससे मिलने वाले, उसके हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटता जाता है। हम टेबल में क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहले यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 10, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन वो पहले यूनिट से कम मिला, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा होता है। तो वो 10 से घट करके हो गया 8। फिर जब तीसरे यूनिट को कंज्यूम किया गया तो उससे भी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, जो कि पहले और दूसरे दोनों से कम थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे यूनिट वाइज कंजम्पशन होता जा रहा है, हर एक यूनिट से मिलने वाला एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जा रहा है। जैसे 6 फोर्थ से कंज्यूम किया तो 4, फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0। मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 हो गई, मतलब कि अब आपको कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जितना कंजम्पशन करना था एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो आपने कर लिया है। अगर 0 मार्जिनल यूटिलिटी के बाद भी कंजम्पशन को कंटिन्यू किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों को नेगेटिव में जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो नेगेटिव हो जाता है। दैट शोज़ कि भाई MU जो है वो नेगेटिव हो गया है और यहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ने के बजाय घट गया है। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर। अब मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ को बना करके हम इसके शेप को भी ज़रा समझ लें। तो ग्राफ जब बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, वही काम करोगे बेसिक, एक्स और वाई एक्सिस फटाफट से ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे, स्केलिंग कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी दिखा रहे हो, नॉर्मल जितनी क्वांटिटी है इक्वल डिस्टेंस के साथ आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख करके ये काम कर लीजिए। वाई एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रहा है, मिनिमम वैल्यू इज़ 4 एंड मैक्सिमम इज़ 10। तो आप उस हिसाब से स्केलिंग कर लो, 2 4 6 8 और 10। नेगेटिव भी है वैल्यू, तो आप नेगेटिव में भी जाएंगे तो नेगेटिव में भी -2 और फिर -4 रिक्वायर्ड है, तो आप -4 भी दिखा दें, अदरवाइज़ इतना चलेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है अपना स्केलिंग। अब हम बनाएंगे कॉमन पॉइंट्स ताकि हम मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को बना सकें। तो देखो, जहाँ पर क्वांटिटी 1 है, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 10 है, तो 1 पर 10 दोनों का कॉमन पॉइंट निकालें तो वो कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, जहाँ पे क्वांटिटी 2 है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। देखो, टोटल यूटिलिटी को इसमें नहीं प्लॉट करेंगे बिकॉज TU का इस्तेमाल सिर्फ MU निकालने के लिए किया था, ये हो चुका, अब इसको हम ग्राफ में नहीं दिखा रहे हैं। तो 2 पर ये 8 है, तो 2 पर 8 दोनों का कॉमन पॉइंट, जहाँ पर ये हो गया पॉइंट। जहाँ पर क्वांटिटी 3 है, मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, 6 पर 3 कॉमन पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर
4 पर ये 4 है, ठीक है। 5 पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो 5 यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, जो कि यहाँ होगा कॉमन पॉइंट 5 और 0। और फिर 6 पर मार्जिनल यूटिलिटी है -3, जो कि लगभग में यहाँ बनेगी। अब जब हम इन सारे डॉट्स मिल गए हैं, इनको सिंपली हम मिलाएंगे। जब हम इन सारे डॉट को मिला रहे हैं तो हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, जो कि जिसको हम नाम दे रहे हैं MU। तो MU का जो स्लोप होगा, MU कर्व का जो स्लोप होगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे का रीज़न है कि ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा किसके किसके बीच में, तो दो चीज़ों के बीच में, क्वांटिटी कंज्यूम्ड और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो हर एक यूनिट से मिलता है। और इस तरह से आपको मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट। और ये है बिहेवियर मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफिकली। जब हम ग्राफ में मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाएंगे तो कर्व हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। इसी के साथ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने देख लिया कि क्या है। अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों में रिलेशन कैसा है ये अब हम लोग ज़रा जानें तो नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं। चूँकि दोनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं तो इसलिए अब दोनों के बीच के संबंध को डिस्कस करके इस कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी का टॉपिक जो है ये हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों में आखिर कैसा संबंध है ये देखेंगे हम लोग। और इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हुए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो टेक्सचुअल फॉर्म में हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टैबुलर फॉर्म में उसको डिस्कस कर लेंगे एंड देन ग्राफ बनाकर। सबसे पहला रिलेशनशिप है कि जब कभी भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करे, बढ़े, और अगर उसके इंक्रीज होने का रेट डिक्रीजिंग हो, whenever the total utility increases at a decreasing rate से, तो आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा घटेगा। पहला रिलेशन है कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता हो और उसके इंक्रीज होने का रेट डिक्रीजिंग हो तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपको घटता हुआ दिखेगा। चलिए इस बात को टेबल से भी समझा जाए, जहाँ पर हम एक तरफ क्वांटिटी ले लेंगे, एक तरफ टोटल यूटिलिटी और नेक्स्ट में मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में, टोटल यूटिलिटी यूटिल्स में और क्वांटिटी को यूनिट्स में। अब क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं और टोटल यूटिलिटी का वैल्यू दोनों में से, तो TU और MU दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लेंगे सो दैट की रिलेशनशिप को समझा सकें। बाकी अगले का वैल्यू हम अपने से निकाल लेंगे। ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को वैसे निकालोगे घटाकर। सो स्टार्टिंग में 10, फिर 18 - 10 8, फिर 24 - 18 6, 28 - 24 4, 30 - 28 2, 30 - 30 0 और 28 - 30 इज -2। ये हम लोगों ने बना लिया मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए पहला रिलेशनशिप कहता है, अच्छा यहाँ पर ये बनाते हुए हम डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि एक साथ फिर हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। और अब जो डायग्राम बनेगा उसमें हम तीनों को
एक साथ दिखाएंगे। मतलब वाई एक्सिस पर हम टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों लेंगे, और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी ले लेंगे। ठीक है, स्केलिंग कर लेंगे। और वाई एक्सिस पर हम टी यू दिखा रहे हैं और एम यू दोनों दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको स्केलिंग करनी है। मिनिमम टोटल यूटिलिटी का वैल्यू 10 है और मैक्सिमम 30 है, तो 10 से 30 के बीच में जाएंगे तो इधर 0 से 10 भी आ ही जाएगा। तो हम उसी तरह का स्केल करते हैं और हम स्केलिंग कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर -5, ठीक है, माइनस में भी जाना है बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी है माइनस में। नाउ स्टार्ट मेकिंग द कर्व्स। तो टी यू का कर्व और एम यू का कर्व अभी सेपरेट बनाया हुआ है हमने, तो अब हम लोग यहाँ पे एक साथ भी बना करके देखते हैं। तो टोटल यूटिलिटी का कर्व हम सबसे पहले बनाएंगे। तो टी यू जहाँ पे 1 है क्वांटिटी, वहाँ पे 10 है, 1 पे 10 है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ बनेगा दोनों का। ठीक है, फिर 2 पर 18 है, तो कॉमन पॉइंट कुछ यहाँ। 3 पर ये 24 है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ। 4 पर 28 लगभग में यहाँ। 5 पर 30, 6 पर भी ये 30 है, और 7 पर ये घट करके हो गया 28। 7 पर अब हम लोगों को ये सारे डॉट मिल चुके हैं, तो हम लोग इन सारे डॉट को मिला करके टोटल यूटिलिटी का कर्व बना लेंगे। दिस इज़ द टोटल यूटिलिटी कर्व। अब जब टी यू का कर्व बन गया, तो अब हम लोग इसी सेम प्लेन पर, इसी सेम एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाते हैं। 1 पर देखो 10, कॉमन पॉइंट तो यही रहेगा, ठीक है, एक कॉमन। फिर 2 पर 8, 2 पर 8, 10 से थोड़ा नीचे। 3 पर 6 लगभग यहाँ। 4 पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0 और 7 पर -2 यहाँ। अब जब हम इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे तो हम लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मिलेगा जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप देखते हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है पॉइंट वाइज। क्या है सबसे पहला रिलेशन? तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है और उसके इंक्रीज होने का रेट डिक्रीजिंग होता है, अगर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका डिक्रीज करेगा। फर्स्ट रिलेशनशिप। ओके, टेबल में देखो 1 से लेकर के 4 यूनिट तक, 5th यूनिट तक, ठीक है। जैसे जैसे यूनिट वाइज क्वांटिटी का कंजम्पशन हुआ 1 से लेकर 5th यूनिट तक, आप देखोगे टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हमें जानना है कि ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो दो वैल्यू का डिफरेंस निकालो। 10 से 18 के बीच का अंतर 8, 18 से 24 का अंतर 6, 24 से 28 का अंतर 4, 28 से 30 का अंतर 2 और 30 से 30 का अंतर 0। यहाँ पर इतना नहीं भी जाने की ज़रूरत है, बस 30 तक ही देखना था। देखो डिफरेंस जब हमने निकाला है तो अंतर आपको घटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन इसके बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग है। तो रिलेशनशिप में वही कह रहा है कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। अब 1 से 5 यूनिट तक टी यू बढ़ तो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, 1 से 5 यूनिट तक आप एम यू को देखो, क्या वो आपको घटता हुआ नजर आ रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, ये हमें घटता हुआ नजर आ रहा है। 10, 8, 6, 4, 2,
ये बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहला रिलेशनशिप टेबल से प्रूव किया है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी का कंजम्पशन करेंगे टोटल यूटिलिटी बढ़ता ज़रूर है, बढ़ने का रेट घटता है, और जब ऐसा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। ग्राफिकली देखो, टोटल यूटिलिटी का कर्व अपवर्ड राइजिंग है, इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है। और अगर किसी कर्व का शेप कॉन्केव टू द एक्स एक्सिस होता है तो इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है और इसके बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग है। मतलब वैल्यू तो इंक्रीज कर ही रहा है लेकिन इंक्रीज होने का रेट डिक्रीजिंग है। और जब ऐसा होगा तो कहता है मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। क्या आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो पहला रिलेशनशिप टेबल और डायग्राम से प्रूव कर दिया है कि जब कभी भी टोटल यूटिलिटी बढ़े डिक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात? अब चलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट रिलेशन पर। तो अगला रिलेशनशिप है, पॉइंट वाइज पहले हम देखेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल यूटिलिटी जहाँ कहीं पर भी मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर ज़ीरो होगा। इस रिलेशनशिप को आप ऐसे भी याद रखेंगे कि जहाँ कहीं पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा, टोटल यूटिलिटी वहीं पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ टेबल में फिफ्थ यूनिट, पूरे टेबल में मैक्सिमम वैल्यू टोटल यूटिलिटी का कितना है? 30 है, जो कि दो जगह पर है। फिफ्थ यूनिट पर भी 30, सिक्स पर भी 30। कैसे पता चलेगा एज अ कंज्यूमर हमें कि हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ है? 30 फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से मैक्सिमम मिल रहा है हमको सेटिस्फैक्शन, कि सिक्स यूनिट को कंज्यूम करने से मिल रहा है। तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी को देखना होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जिस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पर ज़ीरो है, मतलब वहीं पर टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल 6 यूनिट का कंजम्पशन करना कंज्यूमर के लिए सबसे बेहतर है। अगर वो 6 यूनिट तक कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। ग्राफिकली हम इसी बात को देखें अगर, तो आप देखोगे 6th यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, यानी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू कितना है? ज़ीरो है। जब हम इसको ले जा करके टोटल यूटिलिटी कर्व पे मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे TU का कर्व जो नज़र आ रहा है, दिस शोज़ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो कि कंज्यूमर प्राप्त कर रहा है आफ्टर द कंजम्पशन। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो जहाँ, टोटल यूटिलिटी वहीं पर मैक्सिमम होगा। ग्राफ वाइज भी आप देख पा रहे हो, टेबल में भी देख लिया हमने इस तरह से। सेकेंड रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU हमारा प्रूफ होता है। अब मूव करते हैं थर्ड रिलेशनशिप पर, विच इज़ द वेरी लास्ट एंड वेरी सिंपल रिलेशनशिप, जो कि है टोटल यूटिलिटी जब कभी घटना शुरू कर दे, डिक्रीज करने लग जाए, बढ़े नहीं घटने लगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी को देखा जाएगा तो वो आपको नेगेटिव मिलेगा। मतलब अगर टोटल यूटिलिटी घटना चालू हुआ है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इस सेम रिलेशनशिप को टेबल में देखो तो 6 से 7th यूनिट तक जब कंजम्पशन हुआ तो टोटल यूटिलिटी 30 से घट के 28 हो गई, TU फॉल कर गया। और चूंकि TU 30 से 28 हो गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी को आप देखोगे 7th यूनिट पर वो नेगेटिव हो चुका है। तो ये रिलेशनशिप है कि अगर टोटल यूटिलिटी घटेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। आप इस सेम रिलेशनशिप को ग्राफ में देखो, टोटल यूटिलिटी का कर्व मैक्सिमम के बाद से डाउनवर्ड आ गया है, मतलब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घटना चालू कर रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी घट रहा है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी को देख रहे हो तो वो एक्स एक्सिस के भी नीचे है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया है, तभी वो एक्स एक्सिस के नीचे उतर गया। और इस तरह से ये 3 पॉइंट्स में रिलेशनशिप हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के,
जो कि आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से सवाल गिवन होगा। जैसे कि सवाल होगा कि टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा हो डिक्रीजिंग रेट से, तो बताइए मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगा। तो आपके ऑप्शन में होगा इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम ज़ीरो, कुछ भी। तो आपको वहाँ पे टिक करना है डिक्रीजेज। रिलेशनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है तो बताइए टोटल यूटिलिटी कितना होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ऑप्शंस रहेगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ज़ीरो होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको आंसर देना है मैक्सिमम। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप जो हैं ये आप याद रखो। याद आपको इतना ही रखना है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल और डायग्राम बनाकर आपको बता दिया। अब इसके साथ हमारा टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि होगा एक लॉ। एक लॉ पढ़ेंगे अब हम लोग, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये क्या लॉ है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन, इस लॉ के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी बातें जो हैं ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने यूटिलिटी और उसके दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, उनके रिलेशनशिप के साथ भी। आप सबका काम है ये सारे टॉपिक को एक बार घर पे आप गो थ्रू हो लें आराम से, बिल्कुल आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो ईजिली समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।